बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 48 घंटे का वक्त है, फिर क़यामत टूट पड़ेगी। ये किसने कहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं, कोई मुआहदा कर ले, आबनाए हुर्मस खोल दे, वरना क़यामत टूट पड़ेगी। 10 दिन का वक्त दिया था ईरान को, उसमें सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तकरीबन 24 से 30 घंटे बाकी रह चुके होंगे। नाजरीन, अब्बास कराची जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान के जोहरी प्लांट पर अमेरिका और इजराइल का हमला अगर होता है, ताबकारी का अखराज हुआ तो सिर्फ तेहरान ईरान ही नहीं बल्कि खलीजी दारुल हुकूमतों में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 48 घंटों बाद कौन सी क़यामत टूटने वाली है, क्या हो सकता है? मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। 48 घंटे का अल्टीमेटम उसामा साहब, क्या क़यामत टूट सकती है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, क़यामत तो जो भी टूटनी है आबनाए हुर्मस पे टूटेगी। मोस्ट प्रोबेबली इसके चांस ज़्यादा मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो, क्योंकि जो इस टाइम मार्स का ट्रांजिट हो गया और जब वो सैटर्न के साथ, सैटर्न के करीब अब जैसे जैसे जाएगा तो डेफिनेटली ये जो आपको ज़लज़ले और इस तरह की चीज़ें मज़ीद मिलेंगी। और जैसे इसने ट्रांजिट किया तो आपने देखें ज़लज़लों के झटके महसूस किए, और जिस तरीके से ये मज़ीद जाएगा तो पुल एंड पुश इफेक्ट बनाएगा। प्लस इसमें सन ऑलरेडी उधर है, अंगारक योग दोबारा क्रिएट होगा अब, लेकिन वो अंगारक योग एग्जैक्टली पानी में होगा 100%। तो अब यूँ समझिए कि ये जो 48 घंटों में जो भी तबाहकारियाँ करेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस हैं कि जहाज़ों, बहरी जहाज़ों, पानी के जजीरों पे मतलब अपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए उस पर सारे मिसाइल मारे। इस तरह का कुछ होता नजर आता है कि अब आगे जो सूरत हाल है वो इस तरफ जाएगी, ना कि तेहरान पे मारने। इस तरह की सूरत हाल से काफ़ी हद तक उम्मीद है कि अब हम सेफ हैं। उसामा साहब, बड़ा अहम जो अब्बास कराची का बयान है कि खलीजी मुल्कों में जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर ताबकारी के अखराज होते हैं, तो तेहरान और ईरान तो उसकी लपेट में आएगा ही आएगा, तो फिर खलीजी ममालिक भी उसकी लपेट में आने वाले हैं। तो ये तो आपकी बातें, आप मुझे कह रहे हैं कि लिमिटेड एटमी बम चला दें, कोई हमला हो जाए, तो फिर ये खतरात तो बढ़ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये खतरात रहेंगे, और इस खतरात के तहत ही आपको याद है मैं कहता था कि आप लोग जो घरों में टिके होंगे वो हो सकता है इस ताबकारी के नतीजे में टिके हों, जंग की सूरत में हो, बीमारी के। जब हम कहते थे कि जून से पहले पहले ऐसा कोई माहौल होगा कि आप लोग टिक जाएं, अभी तो आप लोग को लग रहा है ये पेट्रोल की वजह से है ना, पेट्रोल की वजह से आपको लग रहा है। हकीकत में तो कुछ भी हो सकता है और होना है, आपने टिकना ही टिकना है। तो ये ताबकारी के नतीजे में भी आप लोग टिक सकते हैं। हो सकता है आपको कहा जाए कि अब ये कई महीनों तक आप लोग अपने आप को छुपा के रखें, इस तरीके से माहौल में ये सब आ गया। आखिर तो ये बने थे चलने के लिए ही ना एक दिन, मतलब आपने क्यों सोचा कि जो बन रहा है वो चलेगा नहीं मतलब जो बन रहा है वो चलना ही था। और सेकेंडली है कि पाकिस्तान और ये सारा खिता, उन्होंने खलीजी ममालिक का तो कह दिया, हालांकि हवाएं तो असल बलूचिस्तान के जरिए सिंध और पंजाब और वो जनूबी पंजाब और उस साइड से एंटर होती हैं। तो सबसे बड़ा तो क्रिटिकल एरिया जो अब ये बनेगा जनूबी पंजाब तक बनेगा, जो हिट आएगी इसको, ये आपका डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, ये रहीमिया खान, ये सादकाबाद, ये सिंध का घोटी, कश्मीर, उधर से यूँ। तो ये जैसे इनकी दक्खन जलती हुई इसी साइड से ही है, जो इधर मतलब हवा का रुख को वो कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा खलीजी ममालिक से ज़्यादा हमारे लिए मसला है पाकिस्तान के, और क्योंकि हवा का रुख यहाँ को फ्लो करेगा और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हम होंगे। खलीजी ममालिक का तो वो चलो उनको एंगेज करने के लिए कह रहे होंगे, तो खलीजी ममालिक कौन सा वो कोई वो है, वो देखेंगे नहीं हवा कौन से रुख की चलती है। तो डेफिनेटली हवा किस रुख की चलती, बाकी कोई मज़ीद अच्छा इसका
بندہ ہی شاید کوئی بتا سکتا ہے کہ ہوائیں کس موسم میں کس طرف چلتی ہیں. بہرحال جنرلی جو ہم نے سنا وہ تو اسی رخ پہ ہوائیں آتی ہیں, اور یہ جو سسٹم انٹر ہوتے ہیں جب بارش کے یا کوئی بھی, تو آپ دیکھتے ہیں وہ ادھر سے ہی آتی ہے ایگزیکٹلی ٹو کرتی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی کریٹیکل صورتحال ہے, اور کریٹیکل میں ہم سب سے زیادہ کریٹیکل ہیں اس معاملے میں. تابکاری کے ہواؤں کے آنے کے, زہریلی ہواؤں کے آنے کے تحت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ بلوچستان اور آپ کے سندھ اور یہ آپ کے پنجاب کو ہے, جنوبی پنجاب کو ہے. اور کے پی کے سلائٹلی شاید اس میں اس طریقے کا سیف رہے گا, لیکن یہ ایریا زیادہ خطرناک ہے, خصوصاً جنوبی پنجاب تک کہہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی سے زیادہ ہمارے لیے پرابلم ہے, اس کے چانسز بھی بھرپور ہیں. لیکن ایک اچھی امید ہے جو مجھے اب لگ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پانی میں چلے, اور پانی میں چلے تو بس وہی اپنا ہرمز خار ادھر ادھر کھول دیں مار مار کے, اور تجربہ بھی کریں, ڈرائیں بھی صحیح, یا ایٹم چل گیا خبریں کھول دیں, لیکن وہ پانی میں چلایا جائے, کیونکہ پانی میں یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے. ان دا واٹر یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے. اس کی تابکاری, پانی کے اثرات جو ہوا میں نہیں پھیلتے اگر یہ پانی, اور بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پانی میں چھپنا ہوتا ہے. اگر کوئی کلوزسٹ سائیکل میں ہو, ایران میں مثال کے طور پہ کہیں چل ہی گیا تو پانی کی ٹینکیوں میں وہ آکسیجن کے سلنڈر لے کے بیٹھنا سب سے سیف ہوگا ان دا واٹر, اور یہ سب سے زیادہ سیفسٹ وہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے بہرحال. اور جہاں تک یہ رہ گئے خلیجی ممالک, ان سے کوئی بعید نہیں ہے جی, ان کے سروائیول کی جنگ ہے. ڈالر ختم تو یہ ختم. اور دوسرا یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے نا میڈیا میں کہ پاکستان جی بڑا کوئی تیر مارنے جا رہا ہے قرضہ واپس کر کے, انہوں نے واپس مانگ لی ہے. تو سر جی یہ قرضہ جو ہے نا, آپ لوگ اس پہ تو غور کریں کہ کس کرائسس میں مانگا جا رہا ہے, کس کرائسس میں. ہم تو ساری زندگی اچھے وقتوں میں نہ کبھی واپس کریں, کرائسس میں واپس کر رہے ہیں. تو الٹا یہ فیور دی جا رہی ہے یو اے ای کو, یہ کوئی دشمنی نہیں ہونے جا رہی, یہ بس دکھانے کا ایج جگہ جی مخالفت ہو گئی اور بڑی کوئی یہ ہو گئی. حالانکہ یہ صرف رشتہ داریوں کا پاس رکھا جا رہا ہے, اور یو اے ای سے جو بھی ہے اس سے ہمدردیاں اور وفا نبھائی جا رہی, کیونکہ وہ کہتا ہوگا نا کہ اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, سپلائیاں جا نہیں رہی, تو میں کی کرا. تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ ان ٹرمز آف ٹریڈ اور دوسری چیزوں کے تحت بھی ہوگا. تو اب اس کے تحت آپ لوگ گندم چاول اس طرح کی چیزیں بھی دیں گے ان کو. تو یہ مدد ہوئی ہے, یہ دکھایا غلط جا رہا ہے. جتنے تجزیہ نگار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے برے وقت میں مدد کی تو برے وقت میں آپ اس میں وہ کریں اس کو, تو یہ ایسی کہانیاں نہ گھیریں. یہ جو ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ نوٹوں چھاپنے کی مشین لگی ہوئی تھی ادھر ڈالر کی, جتنا پیٹرول نکلتا تھا اتنا کاغذ آ جاتا تھا. تو اللہ کی زمین سے نکلنے والی ہر چیز میں ہمارا حق نہیں ہے, تو آپ نے اس کا کاغذ چھاپا تو وہ بھی ہمارا ہی حق تھا. مطلب یہ تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ یہ جتنی زمین سے آپ کے معدنی آجے مل رہا ہے اس پہ سب کا برابر حق, مساوی حق ہے. تو اس لیے اس کا جتنا کاغذ آپ چھاپتے تھے وہ بھی ہمارا ہوا. تو یہ کوئی اتنا احسان نہیں تھا. یہ ایسے نہ کریں, انہوں نے بڑے بینیفٹس لیے ہیں آج کے دبئی یا یو اے ای کو کھڑا کرنے میں, ان کی ایئر لائنوں کو ان کو سکلڈ کرنے میں پاکستانیوں کا ہی ہاتھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کو وہ فیور لے گئے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پہ, جو میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ رشتہ دار ہیں ادھر, اور آدھا ان میں جو بلڈ ہے اڑائی بلڈ ان کے اندر گھوم رہا ہے, اور وہ جو ہے اسی کے تحت یہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ نکالا اور سنبھالا ہے. باقی رہ گئی اتنی حکومت آپ کی کو غیرت اس وقت کیوں نہیں آئی جب آپ لوگ دودھ کی نہریں بہا رہے ہوتے, اتنے آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں جی. قرضے پیسہ کس کو نہیں چاہیے ہوتا, پیسہ تو ہر وقت کسی کو چاہیے, جس نے دیا اس نے واپس لینا ہے. تو یہ اس وقت اس کو یہ کپڑے نہ پہنائیں کہ آپ لوگ کوئی بہت اچھی وہ جیسے کہہ رہے پاکستان کے حق میں یہ ڈپلومیٹیکلی یہ کوئی حق میں قوم کے نہیں کرنے جا رہے یہ واپس کر کے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے. اگر مان لو تڑی جو ہے دوسری طرف سے آ جاؤ کہ جتنا یو اے ای میں پیسہ پڑا ہے پاکستانی سیاست دانوں کا, سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نمبر 1, یہ اقامے شکامے کدھر کے تھے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ, انہوں نے کہا وہ ہم رکھ لیں گے. اسامہ صاحب دیکھیں کوئی بھی ملک یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاکستان, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جب یہ اماراتی جو صدر آئے تھے اور انہوں نے
शाया करना था इस्लामाबाद में, लेकिन वो नहीं हुआ और सीधा रहीम यार खान चले गए। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान ने पैसे तभी मांग लिए गए थे, जनवरी में पैसों का मुतबादल इंतजाम हो चुका था, ये हो चुका था। अब दूसरा ये जो है, ये कुछ आई एम रियली सॉरी टू से उसामा साहब, ये कुछ मतन फरोश और ये कुछ जो डॉलर हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि सऊदीया ने कहा है कि हम पैसे जो है ना, आप पाकिस्तान ने कर्ज मांगा तो उन्होंने कहा नहीं वापस होगा, तो हम जो पाकिस्तानी यहाँ पैसे कमाते हैं उनके पैसे रख लेंगे। सेम यही प्रोपेगेंडा अब किया जा रहा है कि हम जो पाकिस्तानियों के पैसे अमारात में पड़े हुए वो हम वापस नहीं करेंगे। सर ये नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसे ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये कुछ मैं क्या मेरे मुंह से निकलेगा। मैं तो इसको मान ही नहीं रहा ना, मैं तो आपको एक राय दे रहा हूँ कि ये भी बात राय है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको समझे। अगर इसके खून में राइयों का खून ना हो तो फिर बताएं, सदर के खून में राइयों का ब्लड नहीं है तो बताएं, इसकी रिश्तेदारी मरियम नवाज से ना हो तो बताएं, इसकी ताल्लुकात हो ना हो। हमारा तो रहीम यार खान क्या भाई, हमारा तो मतलब उसका जैसे कहते हैं हम समझते हैं सारी, उसको सबसे ज्यादा समझते हैं इसको। ये यारी निभाई जा रही है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि ये कोई दुश्मनी के तहत यूएई से आपके ताल्लुकात खराबी के तहत आप पैसे वापस कर रहे हैं। मैं तो कह ही ये रहा हूँ कि ये ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं इस टाइम पे, उनको ये वापस करके इतने क्राइसिस में, जब मुल्क इतने क्राइसिस में हो, अब प्राइसेस कहाँ की कहाँ जा रही हो। और हमने कब कहा था कि ये तेल का जो कीमत है, अपने नाज़रीन को बताएं ना कि मैंने कहा हो कि तेल की कीमत जो बढ़ रही है ये एक्चुअल है। मैंने आपको कहा था कि इनको मुस्तकबिल नजर आ रहा है, ये लॉकडाउन अगले आने वाली पैसों की तैयारियों और मैनेजमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है कि जब अब अगर ये सब कुछ ना हुआ तो हम कैसे चलाएंगे निज़ाम को, ये उसकी तैयारी है। और वही ऑयल पे भी लेवी की सूरत में या उस पे, और वो वही स्ट्रेटजी, गधा अल्लाह गुम कर देता है, फिर वो जैसे मिल जाता है गरीब आदमी को। पहले 500 पे ले जाओ, फिर थोड़ा सा 80 पे नीचे पे, अब नीचे वाला मुंह बन जाएगा कि हमने नीचे तो किया। पहले ये जानबूझ के गेयर लगाया कि 2 दिन संभाल लो, फिर नीचे करके इतना कर देंगे कि इनको धक्का महसूस ना धक्का महसूस ना हो। उसामा साहब, इन्होंने पेट्रोल हुकूमत ने बढ़ाया जब ये 458 पे लीटर हो गया, तो इस्लामाबाद के हमसाये में एक शहर है, रिपोर्टरली उन्होंने इसके ऊपर खासी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा आपके दिमाग चल गए, आप अपनी अयाशियां काम नहीं कर रहे, अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। फिर इनमें हमड़ मची, हो ये क्या हो गया। सर ये जो बहुत सारी एक्सियां जिनको नापसंद करती है ना, ये जो 80 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है ना, ये उन्होंने डंडा दिया है। ये मैं आपको जरा इसके हवाले से ये बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हुक्मरान और आपकी जो वजीरों मशीरों की अशियां हैं वो खत्म नहीं हो रही और आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। सर रातों रात ही इन्होंने फुल नाराजगी का इजहार किया, फिर जाके ये मामला सीधे हुए हैं। अगले दिन जनाब आके कौम से खिताब किया है। चलें, ये जब आप इतला की बुनियाद पे कह रहे हैं तो अब हम इसको तो कुछ नहीं चैलेंज कर सकते, लेकिन बहरहाल होता ऐसे ही। अगर मैं होता तो यही करता कि 500 करके फिर 400 पे ले जाता, बजाय इसके कि डायरेक्ट झटका ये अच्छा भी हो जाता और कवर भी हो जाता। अब भूल जाएंगे और फिर 258 से उठाया ऊपर, बस ये याद रखने की बात है। अब लेकिन लोगों को 80 रुपए कम याद रहेगा, ये साइकोलॉजिकल वो है। बहरहाल अब सूरत हाल जो असल बात ये है कि ये मैनेजमेंट की, आपको मैंने कहा था कि एक दिन आना है, इन लोगों ने ऐसे ही भाग जाना है, क्योंकि इनको तो कर्जे लेके मुल्क चलाने की आदत थी। जब वो ना कर्जे रहे ना वो कहानी रही तो ये कैसे चलाएंगे। तब मैं आपको कहता होता था कि पाकिस्तान का ओरिजिनल लीडरशिप आगे आएगी, वो 40-50 के अराउंड होगी। वो लीडरशिप जो है वो आपकी मुल्क की बागडोर संभालेगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगी। उनके अंदर वो ओरिजिनल होंगे अपने मुल्क के लिए, वो इसको मैनेज करेंगे। इनको तो पुरानी मतलब ये ट्रेजेडीज के जरिए आए हुए हैं सियासत में, ट्रेजेडीज इनको लेके आई हुई हैं। अब पोले नु ले जा, पोले का कोई काम नहीं, पोला ले जाओ सियासत दे विच है। शहबाज ते अब्बास तक काम देने, पोला वेला फिर दे नु ले जाओ, इसको लगा दो कुछ भी। ये सारी की सारी जो है ना एक्सीडेंटल वो है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया। आप मुझे एक बात बताएं ना, कौन सा दुनिया का ऐसा कारोबार है अभी जो आप लोन लिए जाएं, रिन्यू किए जाएं और चलाई जाएं फैक्ट्री, तो आप बड़े सियाने। अपने कामों पे तो आपके लोन माफ हो जाए, अपने कामों पे तो आप सारी जो आपकी हाईली प्रोडक्टिविटी शो, जब मुल्क की बारी आए तो हमारा कशकोल ही नहीं टूटता कभी।
मतलब ये कोई बात है, कोई निकम्मी मजदूर कौम है, पूरी दुनिया को लेबर देती है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी आबादियां आपके किनारों पे पड़ी हैं, चाइना से यूरोप से ओजरियां जाएं, अच्छी बात है, ये सारी सीरी पाए ओजरियां यूरोप दे चाइना को, आप लोगों को क्या मसला है भाई? आप लोगों के कान पे पड़ा है सबसे बड़ी आबादी, आप एग्रीकल्चर में, फूड में, हर चीज में सिर्फ चाइना को ही दे दें, हमें किसी की जरूरत नहीं, उनसे सारी इंपोर्ट ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं चाइना को भी? मार के आपने एक दफा चावल दिया, वो भी खराब करवा लिया, उसके बाद आप सोचे तो सही, आप पोल्ट्री देते हो और पता नहीं क्या कुछ जा सकता था। तो प्रोडक्शन पे काम नहीं हुआ, जीडीपी पे काम नहीं हुआ, कहानी है सिर्फ। और जो इमरान खान के टाइम पे भी जी दूध की नहरें बह गई थी, वो भी ये था कि अमेरिका की चाइना से खराब हो गई थी, उसने ऑर्डर आपको पकड़ा दिए, वो 4 दिन आपके पास चाइना वाले ऑर्डर डाइवर्ट होके अमेरिका के इधर आ गए कोरोना के टाइम में। तो आपने कहा जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ओरिजिनली देखें तो आपकी जो कोर थी प्रोडक्शन की, वो शिफ्ट हुई है, आपकी कपड़ा स्ट्रेंथ थी, आपकी इंडस्ट्री स्ट्रेंथ थी, वो बांग्लादेश चली गई, और हर चीज पे मेड इन बांग्लादेश लिखा आता है, किसी बड़े से बड़े यूके के ब्रांड्स और उन पे जो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है ना, पैसा पकड़ लिया, उधार पकड़ लिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहानियों की हद तक, लेकिन यार फिर भी मुल्क को, कौमों को खड़ा करने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन और अपनी पे इंसार करें। अब आप देखिए ना, ईरानी कौम खड़ी है ना, अपने मिसाइल अपने वो खत्म नहीं हुए ना, वो कह रहे थे मुक जाएंगे, मुकाई जा रहे हैं, त्यारे भी गिराई जा रहे हैं, कितनी पाबंदियां रही हैं, कौन इनको IMF और कर्जे देता रहा है, किसने इनको डॉलर दिए, वो खड़े हो गए। हमें भी एक दफा कोई 2 साल का झगड़ा पड़ जाए, कोई मसला नहीं है, उबल उछली इंपोर्ट ही खत्म होगी ना, और आपके ये सारी जो बनाई हुई एक लग्जरियस वर्ल्ड है, बस इसको धचका लगेगा, लेकिन गरीब की फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, 2 साल में आपकी कौम खड़ी हो जाएगी, आपका मैकेनिज्म सेट हो जाएगा। अल्लाह करे अब ये ट्रेजिडी के जरिए झटका आना है, तो आने को तो है, फिर अब आ रहा है, देखते हैं। उसामा साहब, आपने कहा ट्रेजिडी के जरिए झटका आने वाला है, अप्रैल शुरू हो गया, मतलब आज 5 अप्रैल हो चुकी है, तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अप्रैल कितना संगीन हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्या हालात आप देख रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? देखिए अभी जो इसकी एक्चुअल है ना, सैटर्न 11 डिग्री पे है पाइसेस में, तो मार्स अभी करीब जाते जाते जो है ना लेगा अभी मिड ऑफ अप्रैल तक, तो जैसे ही वो इसकी डिग्री के करीब 10 से 15, ये जो 10 से 20 अप्रैल वाला टाइम है, ये ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। और सन ऑलरेडी पाइसेस में, हुकूमतों के लिए तो वैसे ही ये बड़ा टफ टाइम है, सारी हुकूमतों के लिए, खसूसन ये 14 अप्रैल तक। तो इसलिए जो कोर दिन निकलते हैं ना, वो 10 से 15 वाले दिन जो है ना, वो ज्यादा टफ है, इवन हुकूमतें भी गिर सकती है, ऐसी कोई ट्रेजेडी हो सकती है जो हुकूमतों को भी गिरा दे। उसामा साहब, ट्रंप का क्या लगता है, मुद्दत पूरी करेगा या ये वस्त मुद्दती इलेक्शन जो है वो हार जाएगा? नहीं, इलेक्शन तो अब ये इसका हारना ही है, ये तो अब इसमें हमारी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको नजर आ रहा है कि अब इसको कौन जितवाएगा। और जिस तरीके से आर्मी चीफ और अपने सारे वो कर रहा है, उड़ा रहा है फौजी जनरल, ऐसा कभी कभी देखा है आपने हिस्ट्री में? तो दिशा इसकी 1 मिनट देख लेते हैं, मैंने कहा पूछते पूछते चेक कर लूं। 27/5 जुपिटर वीनस, 27/5 वीनस जुपिटर। देखिए इसकी जो है ना 2027-5 तक तो ये सेव है, वीनस सैटर्न जब आया, यस बस 5 ये मई 2027 तक है इसकी कहानी, उसके बाद इसको सही झटके आ जाएंगे, सही मजेदार किस्म के झटके जो है, झटकों का जो टाइम का आगाज है उसका, वो मई 2027 है, क्योंकि दिशा बदल रही है ना, 6वां और 8वां दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। उसामा साहब, दुनिया का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल लगता है आपको? दुनिया मसाले अपने पहले ख़त्म करेगी, अब जो बनाए हैं ये चलेंगे, आबादियाँ ख़त्म होंगी, जोग्राफी बदलेंगे, अब सिस्टम सारे कोलैप्स करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोलैप्स करेगी, नए असरे नो राख में से उठेगी अब नई दुनिया, राख के अंदर से ही नई रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है, रिकंस्ट्रक्शन होगी।
اور اس کے لیے یہ ہے کہ جون 2027 سے وہ آغاز ہوگا. پہاڑ وہ عوام پہ ہی، عوام پہاڑوں پہ. وہ جملہ بس یاد رکھا کریں. جون 2027 آپ پہاڑوں پہ آ جائیں تو پھر کیسی بات ہو. اصل تو یہ ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ.